बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो के अंदर हम फीमेल जेनिटल ट्रैक स्पेशल पैथोलॉजी के मॉर्फोलॉजी पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले पता होना चाहिए कि फीमेल जेनिटल ट्रैक के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो फीमेल जेनिटल ट्रैक में वुल्वा, वजाइना, सर्विक्स, यूट्रस, फलोपियन ट्यूब और ओवरी आता है। और इनको हमने इस तरतीब से पढ़ना है कि जो इन्फेक्शन है वो बाहर से अंदर की तरफ ट्रैवल करता है, फ्रॉम एक्सटीरियर टू एंटीरियर। तो ऑन द बेसिस ऑफ रूट ऑफ इन्फेक्शन फ्रॉम आउटसाइड, तो वुल्वा, वेजाइना, सर्विक्स आपने इनको स्टडी करना है। ओके। और आपको पता है कि इनकी जो इन्फ्लेमेशन होती है ये इंपॉर्टेंट है, और इन्फ्लेमेशन करवाने वाले स्पेशलाइज्ड बैक्टीरिया होते हैं। वुल्वा की इन्फ्लेमेशन को वुल्वाइटिस कहते हैं, वेजाइना की इन्फ्लेमेशन को वेजाइनाइटिस कहते हैं, सर्विक्स के इन्फ्लेमेशन को सर्विसाइटिस कहते हैं, यूट्रस की इन्फ्लेमेशन को एंडोमेट्रियाटिस, मायोमेट्रियाटिस, डिपेंडिंग अपॉन कौन सी लेयर को इन्वॉल्व करता है। फेलोपियन ट्यूब की इन्फ्लेमेशन को साल्पिंजाइटिस और ओवरी इन्फ्लेमेशन को हम ओवोफोराइटिस कहते हैं। ओके। तो हमने सिर्फ मॉर्फोलॉजी के पॉइंट्स को कवर करना है। तो सबसे पहले हमने यानी वुल्वा के अंदर वो कौन सी पैथोलॉजी है जिसकी आपने मॉर्फोलॉजी को तैयार करना है। ओके। तो वुल्वा के अंदर आपने याद रखना है हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस कन्फेक्शन, यानी वुल्वा के अंदर हम यहाँ पे लिख सकते हैं जिनकी आप मॉर्फोलॉजी तैयार करनी है या जिनकी मॉर्फोलॉजी रॉबिन के अंदर है। तो वुल्वा के अंदर नंबर 1 है कि हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस का इन्फेक्शन है, इसकी मॉर्फोलॉजी को आपने तैयार करना है। ओके। इसके बाद हम आ जाते हैं दूसरे टॉपिक्स की तरफ। तो एक तो हो गया इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के बाद आपने जो मॉर्फोलॉजी देखनी है वुल्वा वाले टॉपिक के अंदर वो है ओके, वुल्वर इंट्रा एपिथेलियल न्यूप्लेजिया। ओके, जिस तरह होता है वजाइनल इंट्रा एपिथेलियल न्यूप्लेजिया, उसी तरह होता है वुल्वर इंट्रा एपिथेलियल न्यूप्लेजिया। ओके, यानी इसका जो कैंसर है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है। एक तो आपने इसकी मॉर्फोलॉजी वगैरह को देखना है। इसके अलावा जो दूसरा डिजीज़ है, तीसरा डिजीज़ वो है पेजर डिजीज़ वुल्वा वाले टॉपिक के अंदर। तो पेजर डिजीज़ की मॉर्फोलॉजी को आपने तैयार करना है। इसके बाद वजाइना वाला टॉपिक है। वजाइना के अंदर बहुत सारी पैथोलॉजी है, लाइक इसका कैंसर होता है, इसकी इन्फ्लेमेशन होती है, इन्फ्लेमेशन वगैरह, वजाइनाइटिस वगैरह है बैक्टीरिया। लेकिन जिसकी मॉर्फोलॉजी आपने तैयार करनी है इस टॉपिक में से वो होगा वजाइनल इंट्राएपिथेलियल न्यूप्लेजिया, वजाइनल इंट्राएपिथेलियल न्यूप्लेजिया एंड द स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। इसके अलावा एम्ब्रियोनल रेब्डोमायोसार्कोमा भी तैयार करना है। सर्विक्स के अंदर आपने जिस चीज़ की मॉर्फोलॉजी को देखना है वो है सर्विकल इंट्राएपिथेलियल न्यूप्लेजिया। ओके, जिसको हम स्क्वेमस इंट्राएपिथेलियल न्यूप्लेजिया भी कहते हैं, सिल भी कहते हैं। फिर आगे दो कैटेगरी का होता है, हाई ग्रेड और लो ग्रेड। देन कम्स सर्विकल कैंसर। ओके, यानी जो इन्वेसिव कार्सिनोमा, तो वो आ जाएगा। देन कम्स द यूट्रस। तो यूट्रस के अंदर आपने क्या पढ़ना है, यूट्रस के एंडोमेट्रियम के कैंसर है, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया है, हाइपरप्लेजिया। ओके, और एंडोमेट्रियम का कैंसर है, मायोमेट्रियम का कैंसर है, इनके कैंसर को आपने स्टडी करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम ओवरी के कार्सिनोमा से। ओके, तो ओवरी के अंदर जो ओवरी की क्लासिफिकेशन है ट्यूमर की वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन ऑफ ओवेरियन न्यूप्लाज्म, थोड़ी बहुत आपको क्लासिफिकेशन का पता होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि ओवेरियन न्यूप्लाज्म, ओवेरियन न्यूप्लाज्म, ओवेरियन न्यूप्लाज्म को हम 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक एपिथेलियल स्ट्रोमल ट्यूमर, दूसरा सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल ट्यूमर, नंबर 3 जर्म सेल ट्यूमर, और जो लास्ट वाला होगा वो सेकेंडरी वाला होगा। तो हम इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक है सरफेस एपिथेलियम का ट्यूमर है, सरफेस एपिथेलियम का ट्यूमर है। इसके बाद जो ट्यूमर होता है ओवरी का वो सेक्स कॉर्ड का होता है। और तीसरी कैटेगरी में हम देखते हैं जर्म सेल ट्यूमर, और लास्ट कैटेगरी में हम देखते हैं मेटास्टैटिक या सेकेंडरी। ये प्राइमरी नहीं होता, ये पहले वाले जो थे वो प्राइमरी थे, लेकिन जो तीसरा वाला चौथा वाला बता रहा हूँ मेटास्टैटिक, तो वो प्राइमरी नहीं होता, वो सेकेंडरी होता है। बाकी सारे प्राइमरी होते हैं, यानी ये प्राइमरी ओवरी को इन्वॉल्व करते हैं। अब जो मेटास्टैटिक है यानी ओवरी का जो कैंसर है वो कहाँ से कहीं और कहाँ कहाँ से आ सकता है। ओके, तो वो आ सकता है ब्रेस्ट से आ सकता है, वो आ सकता है। ओके, यानी इसका A B C इस तरह से आप याद रख सकते हो। इसके बाद PG। ओके, तो A से होगा अपेंडिकल या अपेंडिक्स से आ सकता है, B से ब्रेस्ट, C से कोलोन से आ सकता है, P से पेनक्रियाटो बिलियरी, और G फॉर गैस्ट्रिक। जर्म सेल ट्यूमर को हम 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ओके, तो पहला जो कैटेगरी होगी वो होगी टीराटोमा होगी। टीराटोमा को आगे मजीद 4 में डिवाइड करते हैं, इमेच्योर, मैच्योर टीराटोमा, ओके, सॉलिड टीराटोमा, और इसके बाद सिस्टिक। सिस्टिक को हम डर्माइड सिस्ट भी कहते हैं। जबकि जो टीराटोमा के अलावा मोनोडर्मल भी होता है, फॉर एग्जांपल स्ट्रेटम ओवेराई कार्सिनॉइड है,
यॉर्क सैक का ट्यूमर भी होता है, और लास्ट जो है वो है मिक्स ट्यूमर। तो ये तो हो गया। सेक्स कॉर्ड के जो ट्यूमर है वो कौन कौन सी होती हैं? ओके, तो सेक्स कॉर्ड के जो ट्यूमर है वो होते हैं सर्टोली सेल के ट्यूमर होते हैं। सर्टोली सेल के ट्यूमर है। ओके, सर्टोली लेडिक सेल ट्यूमर कहते हैं। इसके बाद स्टीरॉइड लिपिड सेल ट्यूमर है, उसको भी एसएल से लिख देते हैं। इसके बाद थीकोमा फाइब्रोमा, थीकोमा फाइब्रोमा, फाइब्रोथीकोमा, और लास्ट में होगा ग्रैनुलोसा सेल ट्यूमर। इसके बाद सरफेस एपिथेलियम के जो ट्यूमर है, सरफेस एपिथेलियम के जो ट्यूमर है वो कौन कौन से होती है? सीरस म्यूसिनस, ओके, सीरस म्यूसिनस, एंडोमेट्राइड, एंडोमेट्रियाइड, क्लियर सेल, क्लियर सेल होगा, और इसके अलावा ट्रांजिशनल और लास्ट में होगा एपिथेलियल स्ट्रोमल ट्यूमर। ओके, इनके आगे मजीद सब क्लासिफिकेशन है, उसको नहीं देखने वाले। ओके, नंबर वन जिस ट्यूमर को स्टार्ट करने वाले हैं वो है सीरस ट्यूमर। इसकी मॉर्फोलॉजी को हमने देखना है। इसके बाद म्यूसिनस ट्यूमर है। एक बात रट्टा मान लेना कि जो म्यूसिनस ट्यूमर होती है वो बाइलैटरल होती है। जो म्यूसिनस होती है बाइलैटरल होती है, सरफेस ऑफ ओवरी को इन्वॉल्व नहीं करते। ओके, ये बाइलैटरल। तो जो सीरस ट्यूमर है यहाँ पे मल्टीसिस्टिक लीजन होती है। और सीरस ट्यूमर को मजीद हम कुछ कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। यानी जो एपिथेलियम वाले ट्यूमर है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड हो गए, बिनाइन, बॉर्डर लाइन और मैलिग्नेंट। जो बिनाइन होते हैं उनको सिस्टेडिनोमा या सिस्टेडिनोफाइब्रोमा कहते हैं। बॉर्डर लाइन को सीरस बॉर्डर लाइन ट्यूमर, जो मैलिग्नेंट है वो 2 ग्रेड में डिवाइड हो गए, लो या हाई ग्रेड, सीरस एडिनोकार्सिनोमा। ओके, और जब भी किसी ट्यूमर की हम मॉर्फोलॉजी को देखते हैं तो 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ग्रॉस एंड माइक्रोस्कोपिक। तो जो सीरस ट्यूमर है ओवरी के, उसको 2 में डिवाइड करते हैं, ग्रॉस एंड माइक्रोस्कोपिक। ओके, तो सबसे पहले ग्रॉस से स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 1 ग्रॉस में क्या होगा? ग्रॉस में ओके, सबसे पहला पॉइंट है सिस्ट होगी। ओके, मल्टी सिस्टिक स्ट्रक्चर होगा, मल्टी सिस्टिक लीजन होगा जिसमें पैपिलरी एपिथेलियम फाइब्रस वाल सिस्ट के अंदर मौजूद होगी। पैपिलरी एपिथेलियम फाइब्रस वाल सिस्ट के अंदर होती है। ओके, तो नंबर 1 पॉइंट हो गया सिस्ट का। नंबर 2 पॉइंट आपने याद रखना है, ओके, कि स्मूथ ग्लिस्टनिंग सिस्ट वाल होगी, स्मूथ ग्लिस्टनिंग सिस्ट वाल होगी। ओके, स्मूथ ग्लिस्टनिंग वाल, ये दूसरा पॉइंट आपने याद रखना है ग्रॉस मॉर्फोलॉजी के अंदर। नंबर 3 पैपिलरी प्रोजेक्शन काफ़ी ज़्यादा होगी, खास तौर पर बॉर्डर लाइन के अंदर। ओके, ठीक है, तो पैपिलरी प्रोजेक्शन ज़्यादा होगी। इसके बाद आपने याद रखना है कि जो सीरस ट्यूमर है, ओके, सीरस ट्यूमर इरेगुलर नोड्यूलर मैस होगा, और यहाँ पर बाइलैटरलिटी कॉमन होती है। बाइलैटरलिटी यहाँ पे क्या होगी? कॉमन होगी। ओके, तो यहाँ पे लिख सकते हैं बाइलैटरलिटी कॉमन होती है। ओके, और इसके बाद हम चलते हैं हम माइक्रोस्कोपिक फीचर की तरफ। माइक्रोस्कोपिक फीचर के अंदर क्या होगा? सिस्ट को लाइन करने वाली सेल्स होगी। ओके, कौन से सेल होती है? कलमनर एपिथेलियम सेल होते हैं, कलमनर एपिथेलियम होगी, सिस्ट को लाइन करने वाली कलमनर एपिथेलियम होगी। और जो बिनाइन के अंदर जो एपिथेलियल सेल होती है वो सिलिया को रिटेन करेंगे और माइक्रोस्कोपिक पेपिलाई देखने को मिलेगी। यानी बिनाइन के अंदर क्या होगा कि सिलिया होगा। ओके, और इसके अलावा हम कह सकते हैं कि सिलिया के अलावा यहाँ पर पेपिले हो गए, माइक्रोस्कोपिक पेपिले हो गए। लेकिन जो बॉर्डर लाइन वाला होगा, सीरस बॉर्डर लाइन, उसके अंदर स्ट्रोमल पेपिला की कॉम्प्लेक्सिटी होगी, एपिथेलियम स्ट्रेटिफाइड होगी, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होगी। ओके, न्यूक्लियर एटीपिया होगा लेकिन माइल्ड होगा, न्यूक्लियर एटीपिया होगा, और इन्वेजन नहीं होगी। यह हम किसका पढ़ रहे हैं? यह है बॉर्डर लाइन का, बॉर्डर लाइन का। और अब तीसरी कैटेगरी है वो है, हम कह सकते हैं कि मैलिग्नेंट वाली। ओके, जो मैलिग्नेंट वाली है उसको मजीद 2 में डिवाइड करते हैं, लो ग्रेड और जो हाई ग्रेड होता है। ओके, तो जो हाई ग्रेड होता है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स ग्रोथ पैटर्न होगा, इन्फिल्ट्रेशन होगी, इन्वेजन होगा, स्ट्रोमा होगा, न्यूक्लियर एटीपिया होगा जिसमें प्लियोमॉर्फिज्म है, माइटोटिक फिगर है, मल्टी न्यूक्लियन है। ये कॉमन फीचर्स होते हैं जो किसी भी आप पैथोलॉजी की मॉर्फोलॉजी में लिख सकते हैं। ओके, ठीक हो गया। और जो सीरस ट्यूमर होती है चाहे वो लो ग्रेड है हाई ग्रेड है, यानी हम मैलिग्नेंट लिख देते हैं। मैलिग्नेंट में क्या होगा? एग्रेसिव बिहेवियर होगा। ट्यूमर का कौन सा बिहेवियर होगा? एग्रेसिव बिहेवियर होगा। तो जो ओवेरियन सीरस ट्यूमर होती है चाहे वो लो ग्रेड है हाई ग्रेड है, तो वो पेरिटोनियल सर्फेस की तरफ फैल जाती है। ओके, तो ये जाएगी कहाँ की तरफ? पेरिटोनियम की तरफ जाएगी। और अगर ये पेरिटोनियम की तरफ जाएगी
मोमेंटम को इन्वॉल्व करेंगे तो वहाँ पर एसआईटीज करवा देते हैं। ओके, तो वहाँ पर ये एसआईटीज करवा देंगे, तो एसआईटीज को आपने नहीं भूलना। ओके, तो ये तो हो जाएगा सीरस ट्यूमर। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी है म्यूसिनस ट्यूमर की। ओके, और अच्छा एक बात बताना भूल गया कि जो म्यूसिनस ट्यूमर होते हैं उनमें बायलैटरलिटी रिलेटिवली कम होती है, सीरस वाले के अंदर बायलैटरलिटी रिलेटिवली क्या होती है, कम होती है। सीरस ट्यूमर बायलैटरल वगैरह। ओके, ये चीज़ आप देख लेना।